में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर एनटीपीसी कंपनी कार्यरत है। उन्होंने जब 2007 से यहाँ पर कार्यरत थी, उन्होंने ग्रामीणों से कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक उन पे अमल नहीं किया गया है। और आपदा के बाद उन्होंने प्रभावितों को रोजगार देने का भी वादा किया था, और आज तक वो वादे भी पूरे नहीं किए गए हैं। और जब तक कंपनी से हमारी यही मांग है, जब तक हमारे वादे पूरे नहीं किए जाते, ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम कंपनी से अपनी मांगों का, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ पर मतलब बाहर के लोग यहाँ पर आधे से ज़्यादा काम करते हैं, और गांव वाले यहाँ पर सभी लोग बेरोजगार है। और हमारी यही मांग है कि सबको रोजगार दिया जाए, प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को। एनटीपीसी एनटीपीसी होश में, एनटीपीसी होश में, ग्रामीणों का शोषण बंद करो, ग्रामीणों का शोषण बंद करो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मातृशक्ति जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिसका निर्माणाधीन कार्य चल ही रहा है। और जब भी हमारी एनटीपीसी से 2007 से भी जो भी जनप्रतिनिधि यही बात रही थी उनसे कि जब तक यहाँ पे ये कंपनी अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लेती है, जितने भी हमारे प्रभावित लोग हैं या भू प्रभावित हैं या अन्य जो भी हैं, वो यहाँ पर कार्य करते रहेंगे। लेकिन इतने सालों के बावजूद कंपनी ने क्या किया, अभी जो उसकी और एजेंसियाँ हैं जिनको उन्होंने काम दिया था, ऋतिक और एससीसी को, ऋतिक द्वारा भू प्रभावितों को पहले ही बाहर किया गया है। और वो समझ से परे है कि किस कारण इन्होंने कौन सा एग्रीमेंट किस तहत इन्होंने इनको बाहर किया है। और दूसरी बात है कि जब भी हम एनटीपीसी से एक अपने अधिकारों की बात करते हैं, चाहे वो रोजगार संबंधित हो, चाहे वो एक चारा पत्ती संबंधित हो, या चाहे कोई सोशल एक्टिविटीज़ हो, एनटीपीसी द्वारा हमेशा ही उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं पैदा की जाती है और कहा जाता है कि हम आपको दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर हमें पता नहीं चलता कि क्या दे रहे हैं। आज जो समस्याएं पैदा हुई उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी है, क्योंकि अभी विगत पिछले 2 साल पूर्व यहाँ पे जो आपदा आई थी, आपदा के बावजूद गाँव वालों ने पूरा सहयोग दिया है, सब चीज़ साथ में इतना कोऑपरेट किया एनटीपीसी के साथ। और एनटीपीसी द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि जो भी है अब काम रोजगार नहीं मिलेगा, और जो बाहरी तत्व यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, बिहार से अदर स्टेट से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमारे लोगों को बाहर किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने 17 सितंबर को एक विज्ञप्ति एनटीपीसी को, डीएम साहब को और एसडीएम को दिया था कि कम से कम हमारी जो समस्या है उसका शीघ्र से निवारण किया जाए। और एनटीपीसी द्वारा ये कोई हमें बार बार हर चीज़ में हमें ये बताया जा रहा है कि आज कल परसों 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, और अब ये सिचुएशन आ गई है कि इतने हम लोग यहाँ पे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं कि जो हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। और अपनी जमीन जायदाद देते हुए अपने गोचरान सब कुछ दिया, शमशान घाट तक हमारे पास नहीं है इस टाइम, और एनटीपीसी द्वारा कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है। इवन हमें यह बोला जा रहा है कि मंत्रालय से हमें सीधा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप साम दाम दंड भेद कानूनी लेके, चाहे आप जो भी आपको उचित लगता है पुलिस कार्रवाई से लेके आपको काम खुलवाना है, चाहे डंडे के बल पे हो, चाहे आप किसी भी बल पे हो, लेकिन आप काम रोक नहीं सकते हैं और आपको काम रोकने को कोई अधिकार नहीं दिया गया। और कानूनी पचड़े में हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि इन्होंने हमारी जो अभी बीच में हमने थोड़ा सा जो ठेकेदार थे उनका काम रोका गया, क्योंकि वार्तालाप चल रही थी, और तानाशाही रवैये से इन्होंने जबरदस्ती काम खोलने की कोशिश करी, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारी मातृशक्ति महिलाओं जिनके वास्तव में घर में चूल्हा जलाने तक के लिए अब ये नौबत आ रही है कि इतना बेरोजगारी छा गई है। और एनटीपीसी को मैं बार बार अवगत करा चुका हूँ कि आप एक बार सर्वे कर लीजिए और देख लीजिए कि गांव में होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। मातृशक्ति जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीणों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।